तुम्हें कोई ममता ही नहीं, और मोह करने से दुख ही होगा। जो जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक दुखी रहेगा। रामचरितमानस कहती है, मोह सकल व्याधि कर मूला, जयते पुनि जय बहुसूला। कितना मोह करोगे, किससे मोह करोगे, सब एक दिन आंख बंद खेल बंद होने वाला है। जब मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद ये सब खेल खत्म हो गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर चिंता किया, वो बेटा लौट कर दोबारा नहीं मिलेगा, और जब तक जिंदा रहे तब तक वो तड़फाता रहता। जिस भाई में मोह करके तुम दुखी रहे, व्यथित रहे, परेशान रहे, मृत्यु हो गई, उस भाई से फिर मुलाकात भी नहीं होगी प्रभु मेरे। तो मरने से पहले मोह को मार दो, मरने से पहले लोभ को मार दो, मरने से पहले अहंकार को मार दो, और मरने से पहले लोभ को मार दो, और मरने से पहले लाश पड़ी हो, सब काम वासना का अंत हो गया। मरने से पहले ही काम वासना को ही मार दो। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। बगुला भगत, फालतू चक्कर में मत पड़, जिंदगी बिगाड़ मत, खुश रह, प्रसन्न रह। जिंदगी का सुख पाना है। त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। काम क्रोध मद लोभ अंधेरा। जिस समय सुग्रीव ने राम से कहा था कि प्रभु मेरे राज्य में चरण रखना, राम ने कहा सुग्रीव मेरे मित्र, मैं तो वनवास में आया हूं, किसी के राज्य में वास करने नहीं आया, महलों में नहीं रहना, गए ही नहीं उसके यहाँ। विभीषण ने कहा लंका में चल करके राज सिंहासन के पास चरण धूल डाल दो। बोले अरे लंका का सोना देखना भी नहीं है, क्योंकि मेरी भार्या सीता ने सोने का मृग देखा तो यहाँ तक युद्ध का डंका बजा, और मैं लंका में ज्यादा सोना देखूं तो पता नहीं क्या हो सकता है, मैं नहीं जाऊं। गए ही नहीं। राम से विभीषण ने पूछा कि आप नर नारायण हैं, आप मानव के रूप में आए हैं, लेकिन आपके पास में जितनी सेना है सब नर नहीं है, वानर है, रीछ भालू है, तो नर सेना क्यों नहीं लाए? तो राम ने कहा विभीषण तू भोला भाला भक्त है, तुझे कुछ ज्ञान नहीं। अगर नर सेना लाते तो तेरा भाई रावण मेरी नर सेना से कह देता कि सबको 1-1 किलो सोना दूंगा, मेरे पक्ष में युद्ध करो, तो मेरी सेना भी उसके पक्ष में चली जाती, मेरी हार हो जाती। इसलिए मैं वानर सेना लाया हूं, क्योंकि वानर सेना न कुंडल पहनती, न नथुनी, न कड़ा छड़ा, हथकड़ा, झांझड़ा, फांझड़ा, कुछ नहीं। वानर सेना, इसलिए जीत हुई है। मनुष्य का क्या भरोसा कब पलटा खा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो लोग दुख को सुख में बदलना चाहते हैं, जो कांटों को फूल बनाना चाहते हैं, और जो गरीबी को अमीरी में देखना चाहते हैं, जो अपमान को सम्मान में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वह लोग युक्ताहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुःख। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जिसका आहार विहार यथा योग्य है। देखिए, एक शब्द में सब ज्ञान समाया हुआ है। यथा योग्य शब्द है जिसको युक्तता कहते हैं। यथा योग्य किसे कहते हैं? उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका बोध हो जाए, अनुचित को निकाल दिया जाए, उचित को सिलेक्ट कर लिया जाए, अनुचित को रिजेक्ट कर दिया जाए, तो आपका जीवन करेक्ट हो जाएगा। इसको यथा योग्य कहते हैं। यथा योग्य बर्ताव, यथा योग्य व्यवहार, यथा योग्य खान पान, यथा योग्य बातचीत, यथा योग्य बैठना उठना और यथा योग्य बोलना चालना, जिसमें यथा योग्य का प्रभाव आ गया, समझ लेना ये उसी के अंदर प्रभाव आता है जिसके अंदर विवेक होता है। यथा योग्य का ज्ञान लोगों को है ही नहीं। बैठना नहीं जानते, जहां नहीं बैठना चाहिए वहां बैठे हैं और जहां बैठना चाहिए वहां से उठ के चले गए। जो नहीं खाना चाहिए उसको घुटना टेक कर नाक रगड़ कर खा रहे, और जो खाना चाहिए उसको कभी खाया ही नहीं। जो नहीं बोलना चाहिए वही बोले चले जा रहे हैं, और जो वाणी बोलना था उसको कभी बोला ही नहीं। यथा योग्य नहीं है। और जिसकी जिंदगी में यथा योग्य का फार्मूला प्रवेश नहीं है, वो कभी भी किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना, यथा योग्य आहार विहार होना चाहिए। खाने पीने से पहले ये सोचो मैं कौन हूं, हु एम आई, हूं कौन छूं। मैं मानव हूं तो मानव का आहार क्या है, मैं इंसान हूं तो इंसान का भोजन क्या है। कौन सोचता है इस बात को? इंसान पशुओं का आहार भी कर लेता है, पंछियों का आहार कर लेता है, कीड़े मकोड़ों का आहार कर लेता है। अरे छोड़ो पशुओं का आहार नहीं, पशुओं को ही आहार बना लेता है, कीड़े मकोड़ों को आहार बना लेता है। सृष्टि में पृथ्वी की गंदगी को साफ करने के लिए कुदरत ने सूअर बनाया, जल की गंदगी को साफ करने के लिए कछुआ और मछली बनाया, मेढक बनाया, वायुमंडल की गंदगी को साफ करने के लिए चिड़िया बनाया, और मनुष्य कैसा पैदा हुआ जिसने गंदगी साफ करने वालों की ही सफाई कर दिया। वो सूअर जो लेट्रिन खाता है, उस सूअर को ये मनुष्य खाता है और कहता है इसमें एनर्जी ज्यादा है। कितनी एनर्जी चाहिए इनको? अरे हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी फल फूल खाते थे और कितनी शक्ति थी। हनुमान जी द्रोणागिर पहाड़ उठा लाए थे, पातालपुरी जाकर के अहिरावण के यहाँ से राम लक्ष्मण को उठा लाए थे। हनुमान जी लंका में आग लगाकर सुरक्षित वापस आए थे। तुमने ये सूअर खाकर एनर्जी बनाई है, तो तुम्हारे अंदर कौन सा बल आया है बताओ? खाली सूअर पना आ गया है, सूअर पना। ये मुर्गा, बकरा, कीड़ा मकोड़ा, अंडा, चिड़िया, मछली, कछुआ, केचुआ, क्या क्या लोग खाते हैं। मछली जहां रहती वहीं बदबू बहुत आती, और उस मछली को लोग बड़े प्रेम से पकड़ते हैं, फिर प्रेम से धोते हैं, फिर काटते हैं, फिर पकाते हैं, फिर मुंह में धर के चबाते हैं, तब कहते हैं कि भाई हाँ, इससे बड़ा टेस्ट और कहीं नहीं है, मिलेगा भी नहीं इससे बड़ा टेस्ट। क्योंकि मछली नाक खाती, थूक खाती, खखार खाती, कोढ़ी को खाती, मुर्दे को खाती, गोबर खाती, गंदगी खाती, और उस मछली के पेट में सारी गंदगी का स्टॉक है। उसको जब तुम खाते हो तो इतना मटेरियल और कहाँ मिलेगा एक साथ? मच्छर गिद्धा कहीं का।
एक जीवा के स्वाद के लिए तुम इतने जीवों का अपराध करते हो। अपनी जीवा को कंट्रोल करो। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुरी लेत वही काम, तीरथ गए न बाची हो, कोटि हीरा देऊ दान। करोड़ों हीरा दान कर दो, लेकिन जीव हत्या के पाप से तुम बच नहीं सकते हो, चाहे तीर्थ में रोज डुबकी मारो जाकर। तीर्थ में डुबकी मारने का अर्थ होता है कि आपके खान पान का भी सुधार होना चाहिए, आचरण का सुधार होना चाहिए, रहन सहन का सुधार होना चाहिए, कर्म का सुधार होना चाहिए, तब तीर्थ में नहाने का कोई फल मिलने वाला है। तीर्थ में ही डुबकी मार करके तीर्थ की ही मछली पकड़ कर ला रहे होते, हद मार दी तुमने। एक लड़का तीर्थ में स्नान किया हरिद्वार में, सत्य घटना। तो उसकी मां खड़ी थी तीर्थ के किनारे, उसने भी स्नान किया। तो अपने बेटे से कहा, बेटा तीर्थ में डुबकी लगाया है, स्नान किया है, तो आज इस तीर्थ में मांस मछली खाना तू छोड़ दे। तो उसने कहा, मैं तीर्थ में मांस मछली खाना छोड़ रहा हूं। तीर्थ स्नान करके घर गए। वो शाम को फिर मछली लेकर आया, मुर्गा लेकर आया। तो माँ ने कहा, ये क्या किया तूने? वहां छोड़ के आया। बोले, तीर्थ में छोड़ा हूं, घर में नहीं छोड़ा। बहुत होशियार। तर्क शास्त्र, तर्क से काम नहीं चलेगा। अरे एक बहुत बड़ी बात है कि एक तार्किक विद्वान था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज होली है, जाओ दुकान से घी ले आओ, दुकान से घी ले आओ। तो उसका पति बोला, पात्रम ददे, पात्र दे दो तो घी ले आऊं। पत्नी ने पात्र दे दिया। वो संस्कृत में बोलता, बड़ा विद्वान था, तार्किक था। जब दुकान पर घी लेने गया, दुकानदार ने घी पात्र में दे दिया। तो दुकानदार से बोला, घृतम पात्रम किम घृतम पात्रम की पात्रम घृतम, घी में पात्र है कि पात्र में घी है? तो दुकानदार भी विद्वान था, संस्कृत बोला, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब हाथ में है तुम्हारे घी और पात्र तो प्रत्यक्ष ही है, तो इसमें क्या प्रमाण की जरूरत? उलट कर देख लो। पात्रम उल्टम प्रमाणम, तो उलट दिया पात्र, तो घी जमीन में गिर गया। तो बोला, सिद्ध प्रमाणम घृतम पात्रम, बोले प्रमाण से सिद्ध हो गया कि पात्र में घी है। बोले जाओ घर। तो खाली पात्र लेकर घर गया। तो पत्नी ने कहा कि घी कहाँ? बोले सिद्ध प्रमाणम पात्रम घृतम किम पात्रम घृतम घृतम पात्रम, घी गिर गया, सिद्ध हो गया, प्रमाणित। पत्नी ने कहा, मूर्ख, ये संस्कृत विद्वता तर्क बोल रहा, घी तो गिरा के आ गया। हाँ, ज्यादा तर्क करने वाले, कुतर्क करने वाले, उनका बहुत नुकसान होता। खाम खा तर्क कर, तर्क कुतर्क में भी समय बहुत बर्बाद होता है। इसलिए दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ऐसे समाज का निर्माण करो, ऐसे कुटुंब का निर्माण करो जहां पर कोई नशा का स्थान ना हो, मांस मछली का स्थान ना हो, बीड़ी सिगरेट का स्थान ना हो,
जहां पर केवल और केवल सेवा भक्ति का स्थान हो, प्रेम और उन्नति का स्थान हो, जहां पर धर्म का स्थान हो, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए। कल हमारे पास में श्री मां फलौदी माता सेवा सदन के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता गण आए हुए थे, तो उनके साथ 5 मिनट चर्चा हुई तो मुझे पहली बार पता चला कि मेड़तवाल समाज में शराब कोई नहीं पीता है, मांस मछली नहीं खाता है, निरामिष दुर्व्यसन मुक्त समाज। कोई एक आधा अगर बीड़ी पीता भी होगा तो चुरा कर पीता है, और देख लिया गया तो उसको भी छोड़ना पड़ता, पीता ही नहीं। और जो समाज नशा व्यसन से मुक्त होगा, मांसाहार से मुक्त होगा, याद रखना सत्संग और भक्ति से युक्त होगा, वो समाज कभी गरीब नहीं रह सकता है, वो समाज अमीर बनकर रहेगा। कोई भी जाति के लोग हों, कोई पार्टी के लोग हों, कोई मजहब के लोग हों, इससे कोई मतलब नहीं। मैं निवेदन करूंगा आपसे, इस बात पर विवेक करना। मांसाहार छोड़ो। मैं आपको यही निवेदन करता हूं, नशा व्यसन छोड़ो। पीना है तो सत्संग का अमृत पियो, खाना है तो दाल चावल रोटी सब्जी शाकाहारी पदार्थ खाइए। शाकाहारी पदार्थ में एक गुण होता है, शांति होती है, शीतलता होती है, सात्विकता होती है। मांसाहारी पदार्थ दया को नष्ट कर देता है, कोमलता को नष्ट करता है, कठोरता आती है, हिंसक प्रवृत्ति बनती है। आगे बढ़ना है तो झुकना सीखना पड़ेगा, और झुकना सीखना है तो अपने माता पिता के चरणों में प्रथम झुक जाइए, वहीं झुक जाइए। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम अपने माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे।